डायनासोर्स हमारी जमीन पर राज करने वाले सबसे बड़े जानदार थे, जिनकी आबादी 120 फीट तक फैली हुई थी। लेकिन आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले करीब 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हमारी जमीन से आकर टकरा गया, जिसने तमाम डायनासोर्स को मार दिया था। आपने डायनासोर्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब देंगे, जैसे कि डायनासोर्स आखिर इतने बड़े कैसे हुए, क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दोबारा से इनको जिंदा कर सकते हैं, और अगर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट ना हुए होते तो क्या ये एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होते या फिर नहीं। इसके साथ ही और भी बहुत सारे सवालों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेसोजोइक एरा आज से करीब 245 से लेकर 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स हमारी जमीन पर राज किया करते थे। इस एरा को ट्रायसिक, ज्यूरेसिक, क्रीटेशियस इन तमाम हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले हमारी जमीन पर जिंदगी मौजूद नहीं थी। मेसोजोइक एरा से करोड़ों साल पहले पर्मियन पीरियड में भी जमीन पर बहुत सारे जानदार राज किया करते थे। इस पीरियड के दौरान साइनासिड्स टाइम के लैंड एनिमल्स थे। इन एनिमल से पहले पैलिकोजार्स और डाइमट्रोडोन जैसे जानदार रहते थे। ये जानदार काफी हद तक आज के लिजर्ड की तरह दिखाई देते थे, लेकिन आज से करीब 252 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड के दौरान एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसमें हमारी जमीन पर राज करने वाले 96% जानदार मर चुके थे। इस एक्सटिंक्शन को दी ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक एक्सटिंक्शन था, जिसकी वजह से जमीन से जिंदगी खत्म हो चुकी थी। इस बहुत बड़े एक्सटिंक्शन के बाद जो जानदार बच गए थे, उनमें डायनासोरोमॉर्फ्स नाम के जानदार भी थे। ये कैट साइज के रेप्टाइल्स थे जो बहुत तेजी से भागते थे। डायनासोरोमॉर्फ्स को भी डायनासोर की नस्ल माना जाता है, जिन्होंने आज से करीब 230 मिलियन साल पहले ट्रू डायनासोर का रूप इख्तियार किया था, जो कि बाद में सोरोपॉड्स और दूसरे कॉर्निवर्स डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए थे। अभी तक साइंसदानों को बैरोसॉर्स और अर्जेंटिनोसॉर्स का ही पता चल सका है, जो कि 30 से 40 मीटर तक लंबे थे और वजन 100 टन हुआ करता था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हमारी जमीन के पिछले 500 मिलियन सालों की तारीख में तकरीबन वो वाहिद दौर था जब हमारी जमीन पर इतने बड़े जानदारों का राज था। दूसरे आर्डोविशियम, डिवोनियम, प्रीमियन पीरियड के दौरान हमारी जमीन पर इतने बड़े जानदार मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से साइंसदानों के सामने आज भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उस वक्त हमारी जमीन में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने बड़े हो जाते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में जानने के लिए रिसर्च शुरू कर दी। शुरू में उनका मानना था कि उस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद थी, जिसकी वजह से उस वक्त के जानदार इतने बड़े हो जाते थे। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना था कि उस वक्त हमारी जमीन पर ग्रेविटी कम होगी, जिसकी वजह से उस वक्त के जानदार इतने बड़े हो जाया करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई। लेकिन हाल ही में की गई रिसर्च से पता चला है कि उस वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, जिसकी वजह से उस वक्त का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, और इसीलिए उस वक्त पौधे भी बहुत ज्यादा थे। और इसी के साथ पौधे खाने वाले सोरोपॉड्स के खाने के लिए न्यूट्रिशियस वेजिटेशन मौजूद थी, और ये एक दूसरे को शिकार से बचाते थे, जिसकी वजह से डायनासोर्स बहुत बड़े होते गए। दूसरी तरफ कुछ साइंसदानों का मानना था कि उस वक्त मौजूद सोरोपॉड्स की बॉडी इस तरह इवॉल्व हुई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से लाखों सालों के इवोल्यूशन के दौरान इतने बड़े हो गए थे। जब ये जानदार इतने बड़े हुए तो इनका शिकार करने वाले जानदार भी बहुत बड़े हो गए थे। खैर, ये सब अभी थ्योरीज ही हैं। साइंसदानों को अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। अब अगला सवाल ये है कि अगर इस बड़े एक्सटेंशन की वजह से भी डायनासोर्स का खात्मा ना हुआ होता, तो फिर क्या ये लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होकर कोई मॉडर्न सोसाइटी बना लेते? साइंसदानों का कहना है कि जब डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो उस वक्त भी इनकी इवोल्यूशन हो रही थी। डायनासोर्स के एग्जाम में से वेलोसिराप्टर सबसे ज्यादा होशियार थे। वेलोसिराप्टर की सेंस दूसरे जानदारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज थी। आपने इसके कुछ सीन्स जुरासिक वर्ल्ड मूवी में भी देखे होंगे, जहां इन्हें ट्रेन किया जाता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानते हैं। साइंसदानों के मुताबिक मूवी में दिखाई गई चीजें गलत नहीं है, बल्कि वेलोसिराप्टर आज की कैट और डॉग की तरह ही होशियार हुआ करते थे। और अगर डायनासोर्स का खात्मा ना हुआ होता और उनका इवोल्यूशन होता रहता, तो हो सकता है आज वो बहुत ही स्मार्ट और एडवांस होते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और इसके साथ ही वो अपनी सोसाइटी भी बना लेते। हालांकि इसमें इफ और बहुत सारे वर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इसे थ्योरेटिकली देखें
तो लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाते। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर आज से 66 मिलियन साल पहले जमीन पर राज करने वाले सोरोपोड्स डायनासोर्स का खात्मा न हुआ होता तो क्या ये जानदार और भी बड़े हो सकते थे? इस पर साइंसदानों का कहना है कि अभी तक की रिसर्च से ये साफ वाज़ेह है कि सोरोपोड्स डायनासोर्स न तो कम ग्रेविटी की वजह से और न ही ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से इतने बड़े हुए थे, बल्कि लाखों सालों के इवोल्यूशन की वजह से ये इतने बड़े थे। साइंसदानों के मुताबिक जब सोरोपोड्स डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो उस वक्त उनकी बॉडी जितनी भी इवॉल्व हो सकती थी हो चुकी थी और उस वक्त उनकी बॉडी और उनकी खुराक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा बड़े होते तो हो सकता है कि वो ना तो चल सकते और ना ही सांस ले पाते। यानी कि अभी तक की रिसर्च से ये साफ वाज़ेह है कि सोरोपोड्स डायनासोर्स एक्सटिंक्शन के वक्त बहुत बड़े थे और इससे ज्यादा बड़ा होना उनके लिए अच्छा नहीं था। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं या फिर नहीं? इस पर साइंसदानों का कहना है कि किसी भी मरे हुए जानदार को जिंदा करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। रिसर्च के दौरान साइंसदानों को खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स जमी हुई हालत में मिले थे जिन्होंने आज से मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के ब्लड को चूसा होगा। इसके बाद वो किसी वजह से फ्रीज हो गए। आज भी इनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ब्लड के जरिए साइंसदान डायनासोर्स के डीएनए सीक्वेंस का पता करके उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक अधूरी सच्चाई है क्योंकि हर चीज की तरह डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर के ब्लड से उसका डीएनए लाखों साल पहले ही डिग्रेड हो चुका है। इनके डीएनए को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। अब तक साइंसदानों को मिला सबसे पुराना डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है और डायनासोर्स का खात्मा आज से करीब 66 मिलियन साल पहले हो चुका था, जिसकी वजह से हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर करने के करीब भी नहीं है। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो मूवीज में डायनासोर्स को वापस जिंदा करने जैसी सारी बातें तकरीबन साइंस फिक्शन है और मौजूदा टेक्नोलॉजी या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से डायनासोर्स को फिर से जिंदा करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।